हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, आज का वीडियो मेरा किसके ऊपर है आप लोग खुद गेस करिए, मैं बताऊंगी नहीं और आप लोग गेस करिए मेरा साड़ी देख के। कांजीवरम साड़ी, मैं कांजीवरम साड़ी पहनती हूँ। है कोई वाईटी पे जो कांजीवरम साड़ी पहनता हो? कौन सा यूट्यूबर है? हाँ, अप्सरा मॉम, आप पहनते हो क्या? आपकी औकात नहीं है कांजीवरम साड़ी पहनने की? सिर्फ मैं ही पहनती हूँ कांजीवरम साड़ी, अगेन एंड अगेन। तो समझ गए आप लोग कि किसके बारे में मैं बोल रही हूँ? तो आज का मेरा वीडियो है छेदा के ऊपर, छेदा शर्मा के ऊपर। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं पे। गाइस, ये छेदा शर्मा के ऊपर वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाना। लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, बहुत मजबूर हो गई क्योंकि ये जो एक सीमा होता है ना, वो पार कर चुकी है सीमा। रिएक्शन देने के नाम पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अपने घर में जो भी हुआ रहता है, पता नहीं क्या अपने घर पे करती है कि साइको है, साड़ी के पीछे साइको हो गई है। मुझे लगता है ये कांजीवरम करते करते ना ये पागल हो गई है, मुझे लगता है। तो इनको कोई बताए कि इसका इलाज क्या है। अगर वाईटी पे कोई है, मेरी बहन भाई में से कोई है और इसका इलाज आप लोगों को पता है कि कांजीवरम बीमारी से दूर कैसे किया जाए इस आत्मा को, तो आप लोग उपाय प्लीज इनके चैनल पे जाके और इनको उपाय बताइए कि कांजीवरम का बीमारी कैसे ठीक होगा इनके दिमाग से। रिएक्शन के नाम पे जो आप नौटंकी कर रही हो और जो टारगेट कर रही हो, बड़ों से लेके बूढ़ों से लेके बच्चों तक को जो टारगेट कर रही हो, कोई और कंटेंट नहीं है आपके पास। हम भी रिएक्शन बनाते हैं, हम भी देते हैं रिएक्शन, मिक्स करके देते हैं, सबके ऊपर देते हैं रिएक्शन। जो ट्रेंडिंग में रहता है उसके ऊपर देते हैं। मेरा तो खैर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ढूंढती हूँ कि हाँ कोई ऐसा, मुझे चेक करती हूँ, हाँ पहले देखती हूँ कि कुछ ऐसा मिले मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक में, उस पर बनाऊं। जब नहीं कुछ मिलता है फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ ऐसा लगता है तब मैं राज फैमिली के ऊपर बनाती हूँ। लेकिन तुम क्या करती हो? राज फैमिली को ही टारगेट करती हो, राज फैमिली के ही पैसे से कांजीवरम साड़ी पहनती हो, राज फैमिली के बच्चों को गाली देती हो। अपने सब्सक्राइबर से, अपने पता नहीं सब्सक्राइबर है कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, मुझे सुनने में आया है कि तुम ही हो वो तुम ही हो जो वीडियो बनाई हो, शॉर्ट वीडियो बना के डाल रही हो। अन्नू दीदी, गुड़िया दीदी को परेशान कर रही हो, उनके लिए वीडियो बना रही हो, तुम उनके लिए कुछ भी बोले जा रही हो। बेशरम, समझ में नहीं आ रही है कि क्या बोले। तुम दूसरों को सिखाती हो कि पढ़े लिखे हैं, कहाँ से ये लोग आते हैं, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। तुम कहाँ से आई हो? तुम कहाँ से आई हो? मैं भी बिहार की ही हूँ, मुझे पता है बिहार का संस्कृति। ठीक है, मुझे पता है कि हमारे बिहार में कैसे रहते हैं। तुम्हारी जैसी घटिया औरत तो रहती नहीं है कि किसी के पीछे इतना पड़ जाए, किसी के मेकअप को लेके इतना पीछे पड़े, किसी को श्रृंगार को लेके इतना पीछे पड़े, किसी बच्ची को इतना परेशान करे, किसी के पिता के साथ उसका रिलेशन जोड़ दे जो इस दुनिया में नहीं है। कृष्णा दीदी के लिए तुम कितना घटिया बोली हो। अन्नू दीदी, गुड़िया दीदी के लिए तुम इतना घटिया बोली हो। उमा दीदी के लिए इतना घटिया तुम बोली हो। और राज फैमिली को तो छोड़ ही दो, तुम उनको तो हमेशा ही टारगेट करती हो। तो तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम इतने भिड़ रही हो ना, जब से एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा अच्छे से। तुम अब सबके नजरों में आ गई हो, सबके नजरों में आ गई हो। तुम्हें फेमस होना है ना, अब हो तुम फेमस, तुम्हें फेमस करते हैं सब रिएक्शन वाले मिलके। सब रिएक्शन वाले हम लोग एक हो गए हैं, एक ही तुम कचरा बच्ची हो, तुम ही कचरा मचा रही हो रिएक्शन के नाम पे। ठीक है, रिएक्शन ये नहीं होता है, रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कचरा करना वाईटी पे। इतना टारगेट क्यों करती हो किसी को? बच्चे के लिए कहाँ से बच्चा आता है, कैसे आता है, कैसे कंसीव हुआ तुम्हारा बच्चा? तुम्हारी बेटी कैसे कंसीव हुई? कैसे कंसीव हुई बताओ ना। तुम्हारी बेटी कहाँ से कंसीव हुई? कहाँ उंगली डाली थी कि कंसीव हो गई तुम्हारी बेटी? दूसरे को बोल रही हो, नाक में उंगली डालने लगी, बच्ची को बोलती हो। शर्म नहीं आती है कि छोटी सी बच्ची को बोल रही हो? तुम कहाँ डाली थी पहले बता दो, तुम तो वो भी बता देगी कि कहाँ उंगली डालने से हुआ है।
थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है। अगर तुम नहीं हो, वो तुम्हारा चैनल नहीं है, तो तुम उड़वाओ वो चैनल और तुम बोलो कि ये डिलीट करो ये वीडियो। तुम्हारे ही सब्सक्राइबर है ना, तुम्हारे ही सपोर्ट में ना ये वीडियो बनाया है। उधर बोल रहा है उनको या बोल रही है, तुम्हारे ही सपोर्ट में ना। अगर तुम नहीं वो हो तो कोई तुम्हारा ही है अपना जो बनाया है ये वीडियो, तो तुम उड़वाओ वो वीडियो। और तुम जाके देखी हो उमा दीदी के यहाँ कि कौन रात में आता है, कौन 3 मर्द है। तुम कितने मर्द के साथ रहती हो? तुम जाके देख के आई हो वहां पे कि कितने मर्द के साथ कौन बनाया? क्यों बनवाई हो तुम ये वीडियो? किसी के चरित्र पे जा रही हो, किसी के बच्चों पे जा रही हो। ये क्या करने आई हो YT पे? कचरा फैलाने। व्लॉगर को बोलते 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 तुम आपस में ही रिएक्शन वालों को और पब्लिक को और सबको बोलने लग गई तुम। ऐसे कुछ दिन किरण दीदी का आया था मैसेज कमेंट, उसको लेके तुम वीडियो बना दी थी। बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं। जिस दिन तुम YT पे आई उसी दिन से ही तुम टारगेट कर रही हो पूजा को और पूजा की बच्ची को। बर्दाश्त नहीं होती है तुमसे? पूजा की बच्ची नहीं देखा जाता है तो देखती ही क्यों हो? क्यों देखती हो? शर्म नहीं आ रही है बच्ची, छोटी सी बच्ची के बारे में ऐसे बोलने में? और तुम क्या बोली हो अप्सरा मैम के लिए? क्या बोली हो अप्सरा मैम के लिए? कि पैसे की भूखी है, पैसे की भूखी है। सच में तो तुम किस चीज की भूखी हो? उन्हीं के वीडियो से पैसे कमा रही हो ना तुम। कम से कम जिसके वीडियो से पैसे कमा रही हो उसको इतना गंदा तो मत बोलो। पैसे की भूखी है क्या बोल रही है गाइज? आप लोगों को लग रहा होगा, ये देखिए कितना गंदा बोल रही है। बोल रही है पैसे की भूखी है, पैसे के लिए किसी भी आदमी के साथ जा सकती है। अपनी बेटी को हॉस्टल में भेज रही थी, होटल में भेज रही थी लड़कों के साथ। कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया सोच है। अब ये बोलेगी मैं नहीं बना रही थी वीडियो, तो तुम वीडियो नहीं बनाई हो आवाज चेंज करके। हमें पता है कि आवाज चेंज करके तुम ही बनाई हो। और जो मैसेज आता है ना, सब जगह जो मैसेज करते रहती हो फेक आईडी से, सबके आईडी पे आती हो, मेरे आईडी पे भी आती हो, सबके आईडी पे जो तुम घूमती हो ना और अपना परचम लहराने की कोशिश करती हो, तो सब लोगों को पता है कि तुम कैसी हो। कांजीवरम के पीछे साइको, सबको पता है कि कैसी हो। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन आज हद पार हो गया है। हम जिसे चाहते हैं ना उसके बारे में अगर कोई बोल दे ना तो मन करता है कि मुंह नोच ले। और तुम सबके लिए बोली हो, सबके लिए बोली हो, किसके लिए नहीं बोली हो? सबके लिए बोली है ये, रीतू दी के लिए भी बोली है। क्या तुम्हें लगता है तुम बोल दोगी कुछ भी तुम्हें लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं बचने वाली हो तुम। कितनी घटिया सोच है, छी। एक औरत होके इतना गंदा, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, एक छोटी सी बच्ची के लिए ऊपर भगवान से भी मुंह दिखाना है। शर्म कर लो थोड़ा सा कि बच्चों पे तो कम से कम ना बोलो। और पैसे का क्या बोलती हो कि पैसे के लिए गिर गए हैं? पैसे के लिए तो तुम गिर गई हो, रिएक्शन के नाम पर ये सब कर रही हो। रिएक्शन हम लोग भी देते हैं, जाके हमारा चैनल एक बार विजिट करके देख लो कि कितना गंदा बोले हैं, क्या बोले हैं। कभी किसी के चरित्र पर, कभी किसी के बच्चों को लेके कभी नहीं बोलते हैं, रिएक्शन देते हैं। बस व्लॉग देखते हैं, सिंपली व्लॉग देख के उस चीज पे रिएक्शन देते हैं। कभी किसी के बच्चों पे या किसी के अंदर नहीं घुसते हैं उतना, फैमिली में जो नहीं दिख रहा है हमें उसके ऊपर कभी नहीं बात करते हैं, जो दिखता है उसी के ऊपर बात करते हैं। जो तुम ये कर रही हो ना, सुधर जाओ, वरना सारे हम मिल गए हैं, अब सारे रिएक्शन वाले एक हो गए हैं और सब कांजीवरम का भूत झाड़ देंगे। अब मेरे लिए तो बिल्कुल ही मत बोलना तुम कुछ भी, और ना वीडियो बनाना ना शॉर्ट्स बनवाना, कुछ भी नहीं। तो तुम अभी जानती नहीं हो कि मैं किस घर से हूं और मैं क्या हूं। तुम्हारे जैसा फेक नहीं यहाँ पे दिखाने आते हैं हम लोग, हमारे अंदर ही है जो रहता है वो हम यहाँ पे दिखाते नहीं है कि हमारे फैमिली में कौन क्या है। जो तुम आके शो अप करती हो, शो अप आके करते रहती हो टेबल पे बैठ के, हम शो अप नहीं करते हैं, हमारा है सो है। ठीक है गाइज, आप लोगों को लगेगा कि मैं इतना क्यों ज़्यादा गुस्सा हो रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है कि जिनको हम चाहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं। अब हम एक हैं, अब
ऐसा नहीं है, हम एक है, हम अपनी बहन मानते हैं, सबको अपनी बहन मानते हैं, चाहे वो रितु दी हो, चाहे कृष्णा दी हो, चाहे अनु दीदी हो, या गुड़िया दीदी हो, उमा दीदी हो, या राज फैमिली हो। राज फैमिली के ऊपर भी हम रिएक्शन देते हैं, कोई हमारी पर्सनली दुश्मनी नहीं है उनसे, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हम रिएक्शन देते हैं, चैनल बनाए हैं इंजॉय करते हुए रिएक्शन देने का। यहाँ पे आग लगाने के लिए नहीं, किसी के घर में, किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं। जो तुम घर तोड़ रही थी, आग लगा रही थी ना, सोशल मीडिया पर पूरा सब कोई देखा है। जो तुम ड्राई फ्रूट के लिए रंजना को जो सिखाती थी ना कि ये खाओ वो खाओ, तुम्हें क्या मतलब था? क्या उसके सास ससुर नहीं थे? रंजना के ननद नहीं थी? उसके घर वाले नहीं थे? तुम्हारे सिखाने से अब वो खाएगी कि क्या खाएगी तो हेल्दी होगी। तुम आग लगा रही थी, आग में घी डाल रही थी जिस टाइम पे उनके घर में ऐसा चल रहा था उस टाइम पे। और कुछ जानना है? तुम्हारे बारे में सबको पता है, सबको पता है, एक एक चीज पता है, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम कैसी औरत हो। ओके, अब अगेन एंड अगेन करने मत आ जाना, ठीक है? चलती हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो, अगर तुम कुछ भी अब हरकत की तो अब मैं भी नहीं रुकूंगी। अब हम सब मिलके तुम्हारा रोज कल्याण करेंगे। करो, तुम्हें वायरल होना है ना, हो तुम वायरल, अब वायरल हो। एक इंसान होता है ना, वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं, अच्छे से मैं वायरल हूं, लेकिन ये चाहती है कि मैं ऐसे ही गाली सुनकर बदनाम होके वायरल। तो ओके, बर्दाश्त, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। करो करो करो, तुम जो करना है करो, मंजूर है हमें, अब करते हैं हम भी। ओके चलो, आना अगेन एंड अगेन करने। ओके गाइस, ठीक है, चलती हूँ। आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। जिनको भी बुरा लगा हो मेरे वीडियो से प्लीज़ माफ़ करिएगा। मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं था और मैं कुछ शॉर्ट्स सुनी हूँ, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। उसमें से कुछ तो डिलीट हो गया है, लेकिन जो है वो मैं सुनी हूँ, उतने से ही मेरा गुस्सा एकदम हाई लेवल पर चला गया है, तो इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। तो जिनको भी बुरा लगा हो प्लीज़ सॉरी। और तुमसे नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है? तुमसे नहीं बोल रही हूँ। चलो निकलो निकलो, बाय बाय गाइस।